80 सीटों पर धांधली कर चुनाव जीती बीजेपी। इंडिया के सामने रख दिया पूरा सच। धांधली नहीं होती तो इंडिया गठबंधन की बनती सरकार। पूरे देश में बीजेपी ने प्लान बनाकर की धांधली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी इस बार लोकसभा का चुनाव हार गई थी। उसे जो 240 सीटें मिली हैं, अगर धांधली नहीं होती तो 160 सीट भी वो ना जीत पाती। इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी की जीत पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों को उठाकर बड़े आरोप भी मढ़े जा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि 80 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी और एनडीए ने धांधली कर जीती। इसमें चुनाव आयोग ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो इंडिया गठबंधन सरकार में होता। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए यह चुनाव अपने पाले में किया है। अगर 80 सीटें जो बीजेपी ने धांधली कर जीती है वहां फिर से काउंटिंग करा दी जाए तो वो सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन ना तो चुनाव आयोग और ना ही बीजेपी इन सीटों पर फिर से काउंटिंग के लिए तैयार होगी। संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी की 80 सीट कम कर दी जाए तो उनके पास 160 सीट ही रह जाएंगी और एनडीए भी 200 के आसपास आ जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन बड़े आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाता और सरकार भी बना लेता। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जनादेश को चोरी करके हासिल की गई है। जनता वोट इंडिया गठबंधन को दे रही थी, लेकिन वोटों की धांधली कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। एक तरफ संजय सिंह ने दावा किया कि कम से कम 80 सीटों पर बेईमानी करके चुनाव जीता गया है, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इससे 2 कदम आगे निकलकर दावा कर दिया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए जाएं तो बीजेपी को 40 सीट भी नहीं मिल पाएगी। बीजेपी को भी जो सीट मिली है वो ईवीएम की मेहरबानी के चलते मिली है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो प्रधानमंत्री मोदी बनारस से भी चुनाव हार जाते। उन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के हार पर कहा कि वो पहले चुनाव जीत गए थे। पहली बार जब काउंटिंग हुई तो वो 700 वोटों चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में दोबारा से रिकाउंटिंग कराई गई। दोबारा जब काउंटिंग कराई गई तो फिर कीर्तिकर ही चुनाव जीते, लेकिन फिर तीसरी बार काउंटिंग कराई गई और शिवसेना यूबीटी को 48 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। कीर्तिकर ने जब एक बार फिर काउंटिंग की मांग की तो उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया, जिससे साफ है कि अगर धांधली ना होती तो शिवसेना यूबीटी की जीत तय थी। लेकिन प्रशासन के साथ मिलकर धांधली कर चुनाव परिणाम बदल दिया गया। इसी सीट को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव जीता है। आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि इस मामले को हम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ने चुनाव में धांधली करके चुनाव जीता है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि संसद का आने वाला विशेष सत्र और इसके बाद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार होना तय है। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पहले से ही अग्निवीर और नीट परीक्षा धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में चुनाव में धांधली का मुद्दा भी आ गया है, जिसके बाद अब विपक्ष सरकार पर बेहद हमलावर दिखाई दे रहा है और दावा कर रहा है कि जनता ने इस बार सरकार बनाने का अधिकार इंडिया गठबंधन को दिया था। बीजेपी और एनडीए को विपक्ष में बैठना था, लेकिन इन लोगों ने बेईमानी की है और चुनाव परिणाम को बदल दिया है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि इस मामले में जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद चुनाव को लेकर कई याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। वैसे कई याचिकाओं को तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, कई याचिकाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी शुरू हो गई हैं और आप इसे समझ सकते हैं कि अभी आने वाले समय में कितना बड़ा ये मुद्दा बन सकता है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।